बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरो बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन की और देखेंगे कि ब्रेन जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। फिर देखेंगे कि उसमें जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या काम हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पर बात कर लेते हैं ब्रेन की। ब्रेन जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और सेकंड इसके साथ जो इसके हेल्प करता है वो है स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन आज सारी डिटेल जो डिस्कशन होगी वो हमारी ब्रेन से रिलेटेड होगी। अब ब्रेन जो पार्ट है ये आपके हेड रीजन में पाया जाता है और हेड रीजन में ये एक सेंसिटिव से ऑर्गन के तौर पे मौजूद है। अब ये जो सेंसिटिव सा ऑर्गन है ये बेसिकली क्या काम कर रहा है और किस तरह कर रहा है और कौन कौन सी ऐसी लेयर्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि एक सेंसिटिव ऑर्गन है, इसके बगैर बॉडी का कोई भी पार्ट या ऑर्गन वर्क नहीं कर सकता, तो इसकी प्रोटेक्शन बड़ी अहमियत के हामिल है। तो हमारे पास सबसे पहले जो लेयर है दैट इज अ क्रेनियम। तो क्रेनियम बेसिकली बोनी लेयर है, उसको आप सिंपली आप फील कर सकते हैं अपने सर के ऊपर भी कि आपके पास जो पार्ट है दैट इज द क्रेनियम। उससे अंदर जो ब्रेन के क्रेनियम के अंदर मौजूद तीन लेयर्स होती हैं दैट आर नॉन टू बी द मेनिंजेस, जो कि अगेन प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही हैं। फिर जॉल्ट्स और बम्प्स से बचाने के लिए जो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है, वो आपके ब्रेन के अंदर मौजूद उसकी वेंट्रिकल कैनाल्स के अंदर मौजूद जो है वो एक फ्लूइड है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये हाली जॉल्ट्स और बम्प से नहीं बचा रहा, प्लस इसके अंदर कुछ न्यूट्रिटिव कह लें कि आपके पास कंपाउंड्स होते हैं जो कि ब्रेन को बाथ भी कर रहे हैं और सेकेंडली उसकी नरिशमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो अब चलते हैं ब्रेन की तरफ। तो ब्रेन जो है हमारे पास तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। दूसरे नंबर पे हमारे पास है मिड ब्रेन। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी हाइंड ब्रेन। तो ये तीन बेसिक पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन का साइज मिड और हाइंड ब्रेन की निस्बत सबसे बड़ा है। और फोर ब्रेन को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम और देन सेरिब्रम। मिड ब्रेन की कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। हाइंड ब्रेन में भी तीन पार्ट्स हमारे पास, मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम। तो स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे मेजर और बड़ा पोर्शन है ब्रेन का, और ये बाकायदा तौर पे वाज़ेह तौर पे नज़र भी आता है, जो कि कॉन्वोलेटेड शक्ल में आपको मिलता है, बल खाया हुआ हिस्सा आपको नजर आ रहा होता है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है दैट इज द थैलेमस। स्टार्टिंग फ्रॉम थैलेमस, तो थैलेमस जो है वो कहता है कि दैट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। तो थैलेमस जो है वो सिंपली क्या कर रहा है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है लिम्बिक सिस्टम से। और देन वो कहता है कि इट्स इंफॉर्मेशन इंक्लूड सेंसरी इनपुट फ्रॉम द ऑडिटरी एंड विजुअल पाथवेज। तो उसमें सुनने वाली जो आपके इंफॉर्मेशन है वो आप जो देख रहे हैं, फिर कई आपके स्किन से जो है इंफॉर्मेशन और डिफरेंट बॉडी पार्ट से भी जो कैरी करके आगे पहुंचाई जा रही है वो थ्रू थैलेमस होगी। देन उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर बॉडी में उस हिसाब से उसका रिस्पॉन्स पैदा किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी लिम्बिक सिस्टम। ये जितने भी इंसान की बॉडी के अंदर प्रिमिटिव काइंड ऑफ या बेसिक काइंड ऑफ इमोशंस है, जिन्हें हम इनेट बिहेवियर या इंस्टिंक्टिव या इंस्टिंक्ट का नाम दे सकते हैं, ये उनको कंट्रोल करता है। जिसमें आपके इमोशंस हैं, आपकी ड्राइव्स हैं, देन आपका बिहेवियर है, उसमें रेज है, किसी से बदला लेना, हंगर, भूख है, थर्स्ट, जो कि नॉर्मल आपकी बेसिक नीड्स हैं, जो कि आपके इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का हिस्सा भी हैं। तो उन तमाम चीज़ों को लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। लिम्बिक सिस्टम अगेन सिस्टम जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ यूनिट से मिलकर चल रहा होता है और उस पर बेस कर रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे पार्ट है हाइपोथैलेमस, अमेग्डाला और हिपोकैम्पस। हाइपोथैलेमस का नाम जब कभी भी आप सुनते हैं तो ज़्यादातर ये ग्लैंड से रिलेट करता है, और हाइपोथैलेमस का काम भी आपके एंडोक्राइनोलॉजी में है। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि हमारी बॉडी में हार्मोन की प्रोडक्शन, हमारी हार्मोनल चेंजेस, हमारी बॉडी में हार्मोन से रिलेटेड कंट्रोल होने वाले सिस्टम्स के साथ ये रिलेट करता है, और उनको डायरेक्टली ब्रेन का ये ऐसा पार्ट है जो कि चला रहा होता है। तो हाइपोथैलेमस जो है दैट एक्ट एज अ मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर इन बॉडी। तो ये एक मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर के तौर पे काम कर रहा है, ताकि एक आपका जो दो किस्म की कोऑर्डिनेशंस हैं जिनको बॉडी जो है वो
यूज़ करती है अपने तमाम सिस्टम्स को चलाने के लिए, तो उसमें एक नर्वस सी और केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी आपस में कोऑर्डिनेट करके चल रही होती हैं। तो अगेन सारी चीज़ों का जो बॉडी में कोई भी अगर तब्दीली आ रही है तो मैसेज तो ब्रेन के पास आ रहा है। तो अगर वो रिलेट टू हार्मोन है तो देन दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस मदद करता है उन तमाम ग्लैंड्स को एक्टिव करने में या उनको डीएक्टिवेट या उनको उस टाइम के लिए हार्मोनल जो उनके अंदर हो रही है प्रोडक्शन उसको रोकने में। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, जो भी हालत से बॉडी गुजर रही है। तो इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, हंगर, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द वाटर बैलेंस। अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखें तो बेसिकली टेम्परेचर, हंगर ये तमाम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। फिर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये फीमेल रिलेटेड जो है हार्मोनल चेंजेस की बुनियाद पर कंट्रोल किया जाता है। अगेन कौन कंट्रोल करेगा? बेसिक तो ब्रेन ही है, ब्रेन का पार्ट है। वाटर बैलेंस में हम फिर ग्लैंडुलर सिस्टम में अगर बात करें तो एंटी डायरेटिक हार्मोन का नाम सुनते हैं, तो इसका मतलब उन तमाम चीज़ों की सिक्रीशंस जो हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। तो ये बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है विद एंडोक्राइन सिस्टम। सेकंड पे हमारे पास है जी एमिगडाला है। एमिगडाला जो है दैट इज अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स व्हिच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ प्लेजर और सेक्सुअल अराउजल। तो ये सिंपली क्या है कि हमारी बॉडी में जितनी भी खुशी गमी रिलेटेड जो चेंजेस हैं उनमें ये क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फिर इसमें कई किस्म के दूसरे फीलिंग्स भी इन्वॉल्व हैं, लाइक फियर, आपको किसी चीज़ से खौफ पैदा होता है, या रेज अगेन बदला जो लेने की आपके जो बेसिक बॉडी में जो भी चेंजेस आती हैं उस दौरान, तो उसको एमिगडाला कंट्रोल करेगा। हिप्पोकैम्पस का बड़ा अहम किरदार है दैट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो अगर इसमें किसी किस्म का कोई डैमेज आता है तो उससे आपकी याददाश्त भी जा सकती है और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे भी इफेक्ट आता है। वो कहता है कि क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल कर रहा है तो हम अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को ये स्टोर करके रखा हुआ है इसने, ताकि हम उन एक्सपीरियंसेस से सीख कर अपनी लाइफ को या अपने बिहेवियर को बेहतर बना सकें, जिसे हम लर्निंग बिहेवियर भी कहते हैं। तो दैट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। तो विदाउट दैट हम कोई भी चीज़ सीख ना सकते अगर हमने पास्ट जो एक्सपीरियंस था उसको याददाश्त में ना रखा होता। तो हिप्पोकैम्पस का बड़ा अहम किरदार है इस लिहाज से। फिर हमारे पास है जी सेरिब्रम है। सेरिब्रम इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। इसके दो बड़े हिस्से हैं, यानी इस तरह डिवाइड होता है, एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा दूसरी साइड पे है। यानी दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड विद द लॉन्ग बैंड ऑफ एक्सॉन्स, जिन्हें हम नाम दे देते हैं कॉर्पस कलोसम का। कॉर्पस कलोसम जो है दैट इज अ लॉन्ग बैंड जो कि इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़े हुए। इसका बेसिक काम जो है अगेन स्टोरेज है मेमोरी की, ताकि वो फ्यूचर में इस्तेमाल की जा सके। फिर कई किस्म के आपकी वॉलेंट्री जो मूवमेंट्स है, अगेन वॉलेंट्री हम उसे कहते हैं कि जो शावरी तौर पे आप अपनी मर्जी से या कॉन्शियस में रहते हुए कंट्रोल करते हैं, और ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी उठाए हुए है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। तो इससे वही एक बात बड़ी मशहूर है कि इंसान सोच रहा है कि वो सोचता किस तरह है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड चेंज है हमारी बॉडी में, ब्रेन का, जिसके बारे में हम आज भी बेहतर तरीके से तो नहीं जानते, बट इतना हमें पता है कि सेरिब्रम जो है इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, जिसे हम सोचने का अमल कहते हैं या थिंकिंग का नाम देंगे। तो ये हमारे पास जो थे वो फोर ब्रेन में थैलेमस हो गया, लिम्बिक सिस्टम हो गया, सेरिब्रम हो गया। और इसमें सेरिब्रम में एक और बात ज़हन में रखेंगे कि इसके क्योंकि दो हेमिस्फीयर हैं, राइट और लेफ्ट, तो आपके पास जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट वाले पोर्शन ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा। फिर हमारे पास है जी सेकंड नंबर, मिड ब्रेन सबसे छोटा हिस्सा होता है बट अहम हिस्सा है। क्यों अहम है? इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज। हम जो आंख झपकते हैं दैट इज अ रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज, इसको कंट्रोल कर रहा है। अगर ये ना कंट्रोल हो तो हमें बेहतर तरीके से पता है कि आंखें झपकाना अगर हम बंद कर दें तो आंखों की जो सफाई है वो नहीं प्रॉपर हो पाएगी, और सेकेंडली जो टीयर्स फॉर्मेशन हो के पूरा आंख में उसको फैलाना है वो अमल नहीं हो पाएगा, और बाय द टाइम वो एयर से आपकी आंखें खुश्क भी होंगी और उससे कई किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। तो उसमें ये हेल्प कर रहा है मिड ब्रेन। फिर हमारे पास जो है इट कंटेन रेटिकुलर फॉर्मेशन विद द रिले सेंटर कनेक्टिंग द हैंड एंड फोर ब्रेन।
तो जितने भी आपके रेटिकुलर फॉर्मेशन है, रेटिकुलर बेसिकली ये इमेज फॉर्मेशन इससे मुराद है कि जब कभी कोई लाइट आपके कॉन्सल्स पे पड़ती है पीछे रेटिना में, तो पीछे ऑप्टिक नर्व्स जो है वो मैसेज लेके जा रही है ना, तो वो बेसिकली जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होनी है, यानी जो इमेज फॉर्मेशन होनी है किसी भी चीज़ से जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आपकी आंखों पे गिर रही है, तो उसको यहाँ पे रिले सेंटर के तौर पे जो काम करता है मिड ब्रेन, ताकि उस मैसेज को कन्वे किया जा सके टुवर्ड्स हैंड और आपके पास क्या है फोर ब्रेन, और समटाइम्स ये वहाँ पे एक रिले सेंटर या कनेक्टिंग बिहेवियर भी रोल प्ले कर रहा होता है, यानी हैंड और फोर ब्रेन को जोड़ने में। हाइंड ब्रेन की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास तीसरा और अहम हिस्सा है ब्रेन का, और इसमें मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो है जो हमारी बॉडी में होने वाले इनवॉलेंट्री या ऑटोमेटेड फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, मेडुला है, पोन्स है, सेरिबैलम है। इसको कंफ्यूज नहीं करना। फोर ब्रेन में हमारे पास सेरिब्रम है, यहाँ पे सेरिबैलम है, ठीक है। तो अब मेडुला पर आ जाते हैं। तो मेडुला जो है इट कंट्रोल्स सेवरल ऑटोमेटिक फंक्शंस। उसमें हमारा सांस लेने का अमल, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगेन मैंने जैसा कि अभी स्टार्ट में आपको हैंड ब्रेन के बारे में बताया कि नॉर्मली आपकी बॉडी के तमाम उन फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है जो कि इनवॉलेंट्री हैं या गैर शौरी हैं, जिन्हें हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते शौरी तौर पे या वॉलंटरली। तो उसमें आपका सांस लेने का मन, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर और इससे रिलेटेड कई इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो कि मेडुला कंट्रोल कर रहा है। फिर पॉन्स की तरफ आते हैं तो इट अपीयर्स इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, यानी हमारे जो सोने जागने का अमल है इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो पॉन्स है। सेरिबैलम की बात की जाए तो दैट इज इम्पॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो जो भी लाइक मैं इस वक्त हाथ हिला रहा हूँ या साथ बोल रहा हूँ या आई कांटेक्ट मैंने बनाया हुआ है, ये तमाम की तमाम कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस पर आते हैं बॉडी के, जो कि आपस में मिलकर काम कर रहे हैं फॉर सिंगल पर्पस, कोई भी रिस्पॉन्स को बनाने के लिए। तो उसमें सेरिबैलम इस वक्त किरदार अदा कर रहा है। फिर हम बात करें तो हमारे पास इट गाइड्स स्मूथ एक्यूरेट मोशन। तो उसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी ना आए या कोई खलल ना आए आपकी बॉडी के मूवमेंट में, तो उस स्मूथ मोशन को ये कंट्रोल करेगा। एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोजीशन। तो उसमें आपके खड़े रहना, बैठ जाना, डिफरेंट पोस्चर्स में रखना अपनी बॉडी को मेंटेन, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है आफ्टर वो जिसे हम कहते हैं ईयर भी मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी में हेल्प करता है कॉक्लिया। लेकिन अगेन दैट इज कनेक्टेड विद द ब्रेन। तो सेरिबैलम जो है उसमें हेल्प करता है टू मेंटेन दैट बॉडी पोजिशन। तो इस तरह जो है सेरिबैलम के थ्रू हम अपने बॉडी पोस्चर को कंट्रोल कर पाते हैं। तो आज हमने ये सारी जो बात थी वो ब्रेन से रिलेटेड की, जिसमें हमने सबसे पहले ब्रेन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है और उसमें देखा कि ये किस तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। और सेकेंडली हमने इसमें देखा कि ब्रेन क्योंकि एक सेंसिटिव ऑर्गन है तो उसको कौन कौन सी लेयर्स जो हैं वो बचा रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, प्लस नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रही हैं। फिर ब्रेन के मेजर पार्ट्स थे फोर, मिड एंड हाइंड, और देन उनके फर्दर पार्ट्स पर हमने डिस्कशन की। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।